हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्टली वैकेंसीज़ के ऊपर जाते हैं कि कौन सा पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। चलिए, तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो कंपनी है बीसीसीएल। बीसीसीएल की तरफ से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है बीसीसीएल, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। तो बीसीसीएल का वैकेंसी आप कैसे चेक करेंगे, बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बीसीसीएल कैरियर लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो टैब आएगा बीसीसीएल वेब डॉट इन कैरियर इन बीसीसीएल, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, आपके सामने वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। तो ये जो वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ओवरसियर ग्रेड सी एज पर एमपीबी 2023-24। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ 13 MB का है तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तब तक हमारे चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीसीसीएल का, ओवरमैन वाला एग्जाम का या माइनिंग सरदार का, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है यार। देखिए, माइनिंग एकेडमी का वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है, जूलॉजी का, ईसीएल माइनिंग सरदार का, माइंस एक्ट रूल लर्न, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। जाके देखो तो सही है, आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर का कुछ कुछ पड़ा हुआ है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और जाके एक एक करके वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल सकता है। चलिए, अब आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो जो वैकेंसी निकाला गया है ये बीसीसीएल की तरफ से निकाला गया है और जो पोस्ट है वो है ओवरसियर का। ओवरसियर क्या होता है सर? तो बेसिकली सर्वे से संबंधित एक पदाधिकारी होता है, एक ऑफिशियल होता है, उसको हम लोग ओवरसियर बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरसियर का अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन चाहिए। अब एक एक करके डिटेल में हम आपको बताते हैं। ये वैकेंसी व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इंटरनल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इंटरनल नोटिफिकेशन का मतलब होता है आंतरिक सूचना, यानी कि बीसीसीएल जो कंपनी है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उसमें काम करती है, उसके लिए ये नोटिस निकाली है। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी होगा। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट possessing minimal qualification required for selection under mentioned post to fulfill the vacancy as per MPB 2023-24। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जो कल वेबसाइट में अपलोड किया गया है। हालांकि 15 तारीख को ही ये लेटर बना दिया गया है, लेकिन वेबसाइट में थोड़ा लेट से अपलोड हुआ है। तो ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसका क्वालिफिकेशन है कि आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 3 साल का डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 15 है, रिजर्व का 12 है, एससी का 3 है और एसटी कैटेगरी का कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर के 15 सीट का वैकेंसी निकाला गया है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए? तो भाई, पहला तो परमानेंट एम्प्लॉय हो। ऐसा नहीं कि बीसीसीएल के अंदर पे आप कोई भी बेसिस पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हो, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर है उसमें काम कर रहे हो, आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय हो बीसीसीएल के तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रेनी अगर कोई है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रेनी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या पीटीपीटी अगर कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं, ठीक। चलिए, बाकी यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल का आपको गुड और बैड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यू कैंडिडेट मस्ट हैव गुड और CR रेटिंग, है ना, फॉर द completed year of service, and in case of candidate who have completed more than 3 year of service then CR rating for last 3 year will be required, ठीक है। तो बोला गया है कि आपको गुड रेटिंग आपको दिखाना पड़ेगा, गुड CR का रेटिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, विजिलेंस का क्लियरेंस आपको देना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंटल क्लियरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को, ठीक है। एप्लीकेशन एम्प्लॉयज़, इसके बाद यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन जो होगा वो आपका मैन पावर बजट 2023-24 के हिसाब से होगा। कुल मिलाकर के बातें हैं इसकी क्या प्रोसेस होंगे। आप एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यू वाला होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर में हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है।
चलिए 120 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 2 घंटा का आपको टोटल समय मिलेगा। ठीक है, 2 पार्ट में आपका पेपर रहेगा, उसी में 2 सेक्शन रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो रहेगा वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट 2 जो होगा वो 60 नंबर का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यानी कि सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना, इसमें आगे कहीं दिया होगा इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर लाना पड़ेगा 100 नंबर में पास करने के लिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और बाकी बात करें SC ST कैटेगरी वालों के लिए 35 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे OBC का जिक्र नहीं किया गया है, तो OBC को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप जॉब करते हैं और आपका सैलरी 8 लाख से कम है तभी आपको OBC कंसिडर किया जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका सैलरी 8 लाख से ऊपर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इनकम देखा जाता है, मतलब CTC वाला देखा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब जनरल चीज़ें हैं, है ना। टेस्ट जो होगा वो दोनों भाषा में हो, बायलिंगुअल होगा। बाकी आप चाहें तो पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट डेट एप्लीकेशन का क्या है, 20/2/2024 है। लास्ट डेट क्या है, 27/2/2024 है ना। इसके बाद आपका लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब आपको हेडक्वार्टर में डॉक्यूमेंट भेजना भी पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे 1 मिनट लिखा हुआ है लास्ट डेट एरिया HQ, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी अपना डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स लगा के भेजना भी पड़ेगा। और टेंटेटिव एग्जाम जो है वो आपका 26 मार्च को हो जाएगा, ऐसा डिसाइड किया गया है। कैसे क्या क्या करना है बताया गया है। सबसे पहले आपको, ये तो खैर लिखा हुआ है कॉपी टू किसको किसको भेजा गया है लेटर, उसके बारे में दिया गया है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोला गया है कि जो आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अपना एरिया ऑफिस में संपर्क करेंगे। एरिया ऑफिस में जाके आप फॉर्म वगैरह ले लेंगे, हालांकि इसमें भी फॉर्म दिया हुआ है। उसको भरने के बाद उसमें अपना सब डॉक्यूमेंट अपलोड बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आपको अपना पर्सनल एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट करना है। पर्सनल एग्जीक्यूटिव जो भी होंगे, है ना, उससे कंसल्ट करना है। वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कराएंगे, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब चेक करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट में अटेस्टेड करेंगे। ठीक है, और उसकी अटेस्टेड करने के बाद APM HOD को वो खुद भेजेंगे। वो अपने थ्रू से भेज सकते हैं, हालांकि आपको भी मौका दिया जा सकता है, अभी भेज सकते हैं, लेकिन वो खुद भेजते हैं 27/2/2024 तक। ठीक है, इसके बाद बेसिकली 27/2/2024 तक अप्लाई करते हैं वो, और उसके बाद फिर वो उसका जो टाइम है, मतलब कि जो अथॉरिटी है वो 7 मार्च तक भेज सकती है, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, बाकी यहाँ पे यही सब दिया हुआ है कि किसको किसको कॉपी किया गया है। यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग एक्सेप्टेंस लोअर ग्रेड डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, ये पर्टिकुलर फॉर्म वाला है, इसको भरना है। यहाँ पे देखिए आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, इसी PDF में है, 9 पेज का PDF है टोटल, है ना। इसको भरेंगे। इसको भरने के बाद इसमें अपना ज़रूरी दस्तावेज मेंशन करेंगे। ज़रूरी दस्तावेज में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका आधार कार्ड होगा। ठीक है, आपका जो कंपनी का ID कार्ड होता है वो होगा। आपका लास्ट जो पेमेंट स्लिप है, लास्ट पेमेंट स्लिप जो है वो आपका रहेगा उसमें। इसके बाद आपका जो सर्विस बुक का जेरॉक्स होता है, ये वाला भी लगा देना है आपको। ठीक है, हालांकि ये बात अगर नहीं भी लगाना है तो कोई बात नहीं, लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपना विजिलेंस का जो क्लियरेंस है, विजिलेंस का क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको डिपार्टमेंटल क्लियरेंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब लगाना पड़ेगा जनरली। उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब 10th क्लास का आपको लगाना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, 10th क्लास का आपको एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ, 10th क्लास का जो रिजल्ट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, दोनों आपको लगाना है। ठीक, इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा देना है सिविल वाला। सिविल वाला क्या लगाना है, सिविल वाला आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद 6 सेमेस्टर का रिजल्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद 5th का, इसके बाद 4 का, ऐसे कर करके, और अगर ईयरली है तो 3 साल का आपका रिजल्ट लगेगा। ठीक, ये सब कुछ लगाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाता है, तो आप अपना पर्सनल एग्जीक्यूटिव जो होंगे, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, उनसे जाके एक बार संपर्क कीजिएगा। हालांकि आपको मैनेजर से भी क्रॉस वेरीफाई करवाना पड़ेगा फॉर्म को, है ना। वो अटेस्टेड करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद फिर एरिया भेजेंगे। एरिया में आप खुद जाके साइन करा सकते हैं। एरिया में जाने के बाद आपको एरिया में ही डिस्पैच कर देना है, एरिया में ही दे देना है। एरिया वाले खुद आपका हेडक्वार्टर भेज देंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कल्याण भवन बोलते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपका भेज देंगे, है ना। GMHRD के पास आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा।
उसके बाद फिर वो साइन करेंगे और फिर आगे लिस्ट जारी किया जाएगा कि कौन-कौन एलिजिबल है। देन आपका एडमिट कार्ड वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है? और एग्ज़ाम आपका 26 मार्च को ही है, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि ओवरसियर का वैकेंसी बहुत दिन के बाद आया है। ओवरसियर का वैकेंसी जनरली आता नहीं है। ओवरसियर का वैकेंसी बहुत दिन के बाद आया है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि देखिए माइनिंग सेक्टर में बहुत सारा वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। बेसिकली माइनिंग सेक्टर का ही ये चैनल है और माइनिंग सेक्टर के सभी लोग इससे जुड़ें। आप डिपार्टमेंटल हो तब भी आपको फ़ायदा हो, इस चीज़ का मैं कोशिश करूँगा। डिपार्टमेंटल लोगों के लिए स्पेशल मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाने का सोच रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। माइनिंग सेक्टर के हैं तो माइनिंग सेक्टर का जो बड़ा चैनल है उसको आपको रखना चाहिए सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।